बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जादू की, ठीक है, जो आपके घर में छुपा हुआ होता है, हर जगह छुपा हुआ होता है, बट हम उसे छू सकते हैं ना ही हम उसे देख सकते हैं, बट वो हमारे आस पास ही रहता है हमेशा। जब हम चाहे उस जादू की हेल्प से हम कुछ भी करवा सकते। उसका नाम है, उस जादू का नाम जानना चाहोगे? क्या है उस जादू का नाम? तो उस जादू का नाम है इंटरनेट। ठीक है, उस जादू का क्या नाम है? इंटरनेट। तो आज हम इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे इंटरनेट को, बल्कि कुरान और हदीस से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरी देखना, नॉलेज भी मिलेगा और अल्लाह की कुदरत भी आपको समझ आएगी। आप ना 50 साल पहले चले जाओ, ठीक है। 50 साल पहले की दुनिया इमेजिन करो कि कैसी होगी, ठीक है। वहां पे ना आपको किसी दोस्त को मैसेज भेजना था, किसी दोस्त को मैसेज भेजना था, ठीक है। तो आप क्या करते थे? पहले वो लेटर लिखते थे, है ना, लेटर लिखते थे, फिर उसके ऊपर स्टैंप लगवानी होती थी, फिर हम पोस्ट ऑफिस में जाके क्या करते थे? हम स्टैंप लगवाते थे, फिर हम वहां से उसको स्पीड पोस्ट करते थे, और पहुंचते पहुंचते भी 6 से 7 दिन जो है वो लग जाते थे उसको। और फिर वहां से वो पढ़ता था, फिर वो रिप्लाई करता था, फिर सेम प्रोसेस उस साइड से होता था, देन वो हमारे पास उसका जवाब पहुंच पाता था। लेकिन आज क्या है, हमने अभी सोचा कि अभी हमने अपने फ्रेंड को या किसी भी फैमिली मेम्बर्स को हमने कोई भी मैसेज पहुंचाना है, कोई बात पहुंचानी है, कुछ बताना है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। हमने जस्ट तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैसेज टाइप कर देंगे। क्या करेंगे? मैसेज टाइप कर दो, ठीक है। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे कर दो, ठीक है, सोशल मीडिया पे कर दो, इनबॉक्स में कर दो, कहीं पे भी आप कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो मैसेज उसके पास पहुंच जाएगा, और विद इन सेकेंड पहुंच जाएगा। ये नहीं कि टाइम भी लेगा, ठीक है। एक विद इन सेकेंड, मतलब नैनो सेकेंड की मैं बात करूं तो उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा। बट ये पहुंचता कैसे है ना? कभी दिमाग में आया है कि हमने जो ही टाइप किया और हमने सेंड का बटन जो है वो क्लिक किया और उसके पास मैसेज पहुंच गया? इतने कम टाइम में ये सारे का सारा प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में वही सब समझेंगे कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब करोड़ों फोन्स, करोड़ों सिस्टम्स को, करोड़ों कंप्यूटर्स को इसने क्या किया हुआ है? जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। किसने? इंटरनेट ने। अब देखो कितने सारी चीजें हैं जो हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। हम अपनी हमें यूट्यूब देखनी हो तो इंटरनेट ऑन करोगे तो आप क्या कर लग जाओगे उसमें, हम पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं। अगर हमें किसी को मैसेज पहुंचाना हो तो आप क्या करोगे? व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करोगे और सीधा मैसेज उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये सारे का सारा कैसे हो रहा है? इंटरनेट की हेल्प से। बट हो कैसे रहा है? क्या है, जैसे हमारे पास एक स्पाइडर होता है, ठीक है, उस स्पाइडर ने वेब बनाया हुआ होता है ना, कुछ इस तरह से उसका वेब होता है, मतलब हर पॉइंट कहीं ना कहीं उसका कनेक्टेड होता है, ठीक है, कनेक्ट किया हुआ होता है उसने। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा हुआ होता है कि वो कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो पूरी का पूरा जो वेब होता है वो हर पॉइंट उसके साथ कनेक्ट होता है। आप उस वेब को कभी देखना, हर हर जगह आपको मिल जाएगा। उस वेब को ट्राई करना देखने की, ठीक है। तो आप देखोगे, आप वो पूरा जो उसने वो छोटे छोटे से जो उसने उसको कनेक्ट किया होता है, छोटे छोटे से उसके धागे जो होते हैं, वो आपको कहीं से भी ऐसे नहीं मिलेंगे, वो कनेक्ट नहीं होंगे किसी के साथ, ठीक है। वो सारे का सारा पूरी तरह से कनेक्ट होता है, और समझ में ही नहीं आता है कि वो कैसा, मतलब उसने वो वेब बनाया हुआ होता है। करेंगे इंटरनेट को ना हम कुरान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कैसे कुरान ने ना इंटरनेट को पहले से ही हमें बता के रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे सूरा, ठीक है, सूरा हजरत की, ठीक है। उसमें जो हमारे पास आयत नंबर है 3, ठीक है। सूरह हजरत की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें उम्मतों और कबीलों में इसीलिए बनाया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ठीक है, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, इसीलिए मैंने तुम्हें उम्मतों और कबीलों में बनाया। हमेशा चाहा, ठीक है। देखो अल्लाह ने हमें यहाँ पे बता दिया है कि आप ना एक दूसरे से राब्ते में रहो, ठीक है, इसीलिए मैंने बनाया है। पहचानो मतलब एक दूसरे से राब्ते में रहो। तो अल्लाह क्या कहता है कि मैंने तुम्हें कबीलों में और उम्मतों में इसीलिए पैदा किया है ताकि तुम लोग एक दूसरे के साथ टच में रहो, एक दूसरे को पहचानो, उनकी खुशी गमी में उनके काम आ सको, पता कर सको। है आप देखें यहाँ पे इस आयत से समझने की कोशिश करें। इंटरनेट क्या है? डोर टू डोर लोगों से हमें मिलाता है। किसकी हेल्प से हम मिल पाते हैं? इंटरनेट की वजह से। तो वो तो इस आयत में हमने सीख लिया है कि अल्लाह ताला ने हमें पहले बोल दिया है कि आप लोगों को पहचानो। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटरनेट जो है वो हमें लोगों से मिलाता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बंदा हमारा अमेरिका में है तो हम आराम से उससे बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, मैसेज पहुंचा सकते हैं,
तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है। अल्लाह की हिकमत का असर है, ठीक है, अल्लाह की हिकमत का ही असर है कि हम इंसान ने ना इतना पावरफुल टूल डेवलप कर लिया है। देखिए कुरान के कुछ अल्फाज है, कुरान के अल्फाज है कि अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ भी हो अल्लाह वहीं आप पाओगे, ठीक है। अल्लाह हमेशा, हम बोलते हैं ना हमारी शारग से भी अल्लाह हमारे करीब है, तो क्या हुआ, हम जहाँ भी होंगे अल्लाह हमारे साथ होगा। तो सेम जो है वो क्या है, इंटरनेट के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेट जहाँ भी हम होते हैं इंटरनेट हमारे साथ होता है। ऐसा हुआ है कभी लाइफ में कि हमारे पास इंटरनेट ना हो? आज की डेट में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जहाँ भी रहोगे इंटरनेट आपके साथ रहता है। वहाँ काम कैसे, हमने सीख तो लिया इंटरनेट क्या है, कैसे है, ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करता है, ठीक है, काम कैसे करता है। जब हमने क्या किया, जब हमने अपने फोन को कनेक्ट किया, ठीक है, किसके साथ, वाईफाई के साथ, जब हमने क्या किया, फोन को या फिर कंप्यूटर को कनेक्ट किया, तो ये क्या होगा, फिर क्या होगा, टावर या वायर के जरिए ये क्या कर सब, ठीक है, FB हो गया, आपके इंस्टाग्राम, जितने भी आपके सोशल मीडिया एप्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। वहाँ जो है वो मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर ही सब कुछ हो जाता है। आप किसी को मैसेज कर रहे हो ना, तो वो मैसेज कहाँ पे, क्या आप उसमें टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगता ना, हमने यहाँ से टाइप कर दिया और सेंड किया और उसी टाइम वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो सारे का सारा ये जो है ये कुछ ही सेकेंड्स के अंदर होता है कि आपने क्या किया, जब कनेक्ट किया फिर आपने मैसेज किया, तो वो मैसेज क्या होगा, जाएगा कहाँ पे जाएगा, डेटा सेंटर के पास जाएगा। डेटा सेंटर मतलब जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखी होती हैं, वहाँ से वापस फिर वो फ़ोन में चला जाता है। तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस होता है। तो हमने ना यूट्यूब खोली, ठीक है, यूट्यूब जब हमने खोली तो हमने उसमें ना वीडियो देखने की कोशिश की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सर्च करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे ना, हमें ये वीडियो चाहिए, सपोज हमें वीडियो चाहिए इंटरनेट के ऊपर, हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, तो हमने सर्च किया। अब वो क्या होगा, जब आप सर्च करोगे तो वो कहीं ना कहीं पे जाके चीज़ें स्टोर हुई होंगी, ठीक है, वो चीज़ें कहीं स्टोर होती हैं, ठीक है, तभी आपको वो चीज़ मिल पाएगी। अगर स्टोर नहीं है तो मिलेगी क्या चीज़ आपको। आप जा रहे हो शॉप वाले के पास कि भाई मुझे चावल दे, अगर उसके पास चावल नहीं होंगे दुकान के ऊपर तो क्या वो आपको चावल दे पाएगा, नहीं ना देगा। तो इसी तरह से ये डेटा हमारा स्टोर होता है। जब आपने उससे बोला कि मुझे ना इंटरनेट के ऊपर वीडियो देखनी है, तो हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्वर बोलते हैं, ठीक है। आपने बोला भाई साहब मुझे ये वीडियो देखनी है, तो बोले सर्वर क्या बोलेगा, लो भेज देता हूँ, देख लो। आपने सर्च किया और आपके सामने जो है वो वीडियो आ जाती है। ठीक, हदीस में भी है, ठीक है, हदीस में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, अक्लमंद कौन है, अक्लमंद वही है जो आज का काम जो है ना वो आखिरत के हिसाब से करे, कि कहीं मुझे आखिरत में इसका नुकसान तो नहीं होगा, कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं करूँ। जब हम आखिरत को लेके चलेंगे तो हम सारे काम ठीक करने की कोशिश करेंगे कि हमारे से कोई भी गलत काम ना हो। तो अक्लमंद वही है जो आज का काम आखिरत के हिसाब से करे। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो ना, वो आपने इस हिसाब से नहीं करना है कि गेम्स पे सारा टाइम गेम्स पे ही लगे रहो। हमने क्या करना है, इसको एजुकेशन पर्पस के लिए हमने इसको यूज़ करना है। मैं बोलूँ तो आपके पास जो आज के टाइम में ना यूट्यूब है, वो हमारे पास एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो हमारे पास एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम जो भी सीखना चाहें हम किससे, यूट्यूब से हम सीख सकते हैं। हमारे पास चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी आ गया हमारे पास, AI टूल, ठीक है, हम उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है किसी अच्छे पर्पज़ के लिए, ना कि हम उन पर्पज़ के लिए यूज़ करें जिनसे हमें क्या हो, नुकसान हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप गेम्स देखोगे क्या, तो क्या होगा, आपके माइंड के अंदर क्या होगा, एक डोपामिन रिलीज़ होना शुरू कर देगा। और जब तक वो आप नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा कि गेम देखने से ही आपको सुकून आएगा, एडिक्शन हो जाएगी आपको उस चीज़ की, तो फिर क्या होगा, आप उससे बच नहीं पाओगे। तो हमने ऐसी जगह पे जाना ही नहीं है जहाँ से हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को नुकसान हो। तो हमने वही काम करना है जिससे हमें फ़ायदा हो सके। तो अगर आप एजुकेशनल वीडियो देखते हो, एजुकेशनल कंटेंट सर्च करते हो, तो उसमें आपका भी फ़ायदा है, आपका भी फायदा है, आपके ब्रेन का भी फायदा है और आपकी आने वाली लाइफ का भी इसी में फायदा है। की हेल्प से ना आज हम ऑनलाइन कुरान भी पढ़ सकते हैं। जहाँ से हमें समझ नहीं आ रही है, आप ऑनलाइन कुरान पढ़ना सीखो, उसका तर्जुमा सीखो। कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई चीज़ समझने में, तो भी हम वहाँ पे समझ सकते हैं। तो क्या हो गया, अक्लमंद वही है ना जो क्या करे आज का काम जो है वो आखिरत के हिसाब से करे।
साइंस हो या इस्लाम हो, दोनों यही कहते हैं कि नॉलेज जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे पे इल्म सीखना जो है वो फ़र्ज़ कर दिया है, मतलब हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हर हाल में हमने सीखना ही सीखना है। देखिए कुरान में भी जो पहला वर्ड यूज़ हुआ ना, पहला लफ्ज़ उतरा था कुरान में, वो भी क्या था? इकरा। ठीक, इकरा का मतलब क्या होता है? पढ़ो, ठीक है। तो इकरा का मतलब हो गया पढ़ो। तो हमने हर हाल में नई चीज़ें पढ़नी है, सीखनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके बता दें कि कैसी लगी आपको ये वीडियो।